हेलो दोस्तों से आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यानी कि माँ कहानी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर जो ये वीडियो आप अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में आप यहाँ से आसानी से सवाल बना सकते हैं। और ये वीडियो आप लोग ध्यान से देखेंगे ताकि यहाँ से आप सवाल आसानी से बना सकें। जैसा कि पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, बोला जा रहा है कि मंगू किस कहानी की पात्र है। ए दही वाली मगम्मा, बी नगर, सी ढाते विश्वास, डी माँ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि माँ कहानी का। नेक्स्ट सवाल है, माँ कहानी का कहानीकार कौन है, यानी माँ कहानी का लेखक कौन है। ए सुजाता है, बी ईश्वर पेटलीकर, सी सावरदैया, डी लक्ष्मी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि ईश्वर पेटलीकर। नेक्स्ट सवाल है, माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है, यानी जो माँ कहानी जो पढ़ रहे हैं इसमें किसके ममता का वर्णन किया गया है। पिता का, बी माँ का, सी पुत्र का, डी पुत्री का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि माँ का। नेक्स्ट सवाल है, बोला जा रहा है माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। ए लक्ष्मी है, बी सीता है, सी नगम्मा है, डी मंगू है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि मंगू। नेक्स्ट सवाल है, मंगू कैसी थी, यानी मंगू कैसी लड़की थी। ए अच्छी, बी खराब, सी पागल, डी गुंगी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि पागल और पागल थी। नेक्स्ट सवाल है, माँ किस भाषा में रचित कहानी है। ए बंगला, बी उड़िया, सी गुजराती, डी राजस्थानी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी गुजराती। नेक्स्ट सवाल है, ईश्वर पेटलीकर की रचना है। ए लाल पान की बेगम, बी खून की सगाई, सी ढाते विश्वास, डी सिरचर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि खून की सगाई। नेक्स्ट सवाल है, बोला जा रहा है माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया, यानी माँ जो कहानी लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है। ए बी आर नारायण के द्वारा, बी आर चोपड़ा, सी गोपाल दास नागर, डी ईश्वर पेटलीकर। तो ये जो कहानी लिखा गया है ये ईश्वर पेटलीकर के द्वारा, ऑप्शन डी सही उत्तर है। और इस कहानी को हिंदी में अनुवाद किया गया है गोपाल दास नागर के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, माँ कहानी में कौन पागल था। ए मंगू की माँ, बी मंगू, सी मंगू की पाई, डी मंगू की बहन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि मंगू। सवाल है, किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की मां को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे। ए कुसुम, बी पुष्पा, सी गुड़िया, डी सोनी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि कुसुम को। नेक्स्ट सवाल है, मंगू की उम्र कितनी थी, यानी कि मंगू की उम्र कितनी वर्ष थी। ए 10 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 13 वर्ष, डी नेक्स्ट सवाल है, मंगू की उम्र कितनी थी। ए 10 वर्ष। नेक्स्ट सवाल है, मंगू की उम्र कितनी थी। ए 10 वर्ष, बी 11 वर्ष, सी 12 वर्ष, डी 13 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि 12 वर्ष। नेक्स्ट सवाल है, मंगू की माँ को कितने पुत्र थे, यानी कि मंगू की माँ के कितने पुत्र थे। 1, 2, सी 3, डी 4। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि 2 पुत्र थे और 2 पुत्री। इसका सही उत्तर है बी। नेक्स्ट सवाल है, बोला जा रहा है मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी हैं, यानी कि मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है वहाँ के कर्मचारी कैसे हैं। ए व्यवहार कुशल है, बी अव्यवहारिक हैं, सी कठोर स्वभाव के हैं, डी अनुभवहीन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि व्यवहार कुशल है। नेक्स्ट सवाल है, कहानी का प्रधान पात्र है, यानी कि इस कहानी का प्रधान पात्र कौन है। ए मंगू, बी डॉक्टर, सी माँ, डी कुसुम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि माँ। नेक्स्ट सी। नेक्स्ट सवाल है, बोला जा रहा है इस तरह पागल पुत्री को एक माँ ही पाल सकती है, या किसकी उक्ति है। ए डॉक्टर की, बी माँ जी के पुत्रों की, सी समाज के लोगों की, डी अस्पताल के कर्मचारियों की। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि समाज के लोगों की। नेक्स्ट सवाल है, मंगू को पागलपन का रोग कब से था। ए 6 वर्ष की अवस्था से, बी जन्मजात, सी 10 वर्ष से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि जन्मजात था। नेक्स्ट सवाल है, माँ जी मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ, यानी कि माँ जी को कैसा परिवर्तन हुआ जब मंगू को अस्पताल में भर्ती कराई। ए बहुत प्रसन्न हुई, बी पोते की सेवा में लग गई, डी सी वह भी पागल हो गई, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि वह भी पागल हो गई। नेक्स्ट सवाल है,
ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लेखक है? ए हिंदी के, बी गुजराती, सी उर्दू, डी बंगाली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी गुजराती के। नेक्स्ट सवाल है, माँ कहानी किस विधा की है? यानी कि माँ जो कहानी है वो किस विधा, कौन सा विधा है? ए कहानी है, सॉरी ए कविता है, बी कहानी, सी नाटक, डी निबंध। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि कहानी है। नेक्स्ट सवाल है, माँ अस्पताल को किससे तुलना करती है? यानी कि माँ अस्पताल को किसके से तुलना करती है? ए स्कूल से, बी गौशाला से, सी मंदिर से, डी जेल से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि गौशाला से। नेक्स्ट सवाल है, बोला जा रहा है ज्योतिषी ने किस महीने को अच्छा बताया है? यानी कि ज्योतिषी ने कौन महीने को अच्छा बताया है? ए सावन, बी अगहन, सी चैत्र, डी भादो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी अगहन माह को। नेक्स्ट सवाल है, माँ को खुशी कब हुई? ए मंगू बोली, बी मंगू ने खुद शौच किया, सी मंगू पढ़ी, डी मंगू भागी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि मंगू ने खुद से जब शौच किया तब माँ बहुत प्रसन्न हुई। नेक्स्ट सवाल है, माँ की सबसे बड़ी गलती क्या लगी? ए इलाज, बी पत्र लिखना, सी प्यार करना, डी शादी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि माँ अपने बड़े बेटे को शहर से बुलाने के लिए पत्र लिखा था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है, मंगू को अस्पताल कौन ले गया? ए डॉक्टर, बी बेटा, सी पड़ोसी, डी शिक्षक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि बेटा। नेक्स्ट सवाल है, कहानी का मुख्य विषय क्या है? यानी कि ये माँ कहानी है, इसका मुख्य विषय क्या है? ए धन, बी शिक्षा, सी प्रेम का माँ का प्रेम, डी राजनीति। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि माँ का प्रेम के बारे में बतलाया गया। नेक्स्ट सवाल है, माँ किस प्रकार की मृत्यु को स्वीकार करती थी? ए दुर्घटना, बी प्राकृतिक मृत्यु, सी बीमारी से, डी आत्महत्या। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी प्राकृतिक मृत्यु को माँ स्वीकार करती थी। नेक्स्ट सवाल है, बोला जा रहा है माँ अस्पताल भेजने के खिलाफ क्यों थी? ए पैसे की कमी के कारण, बी डॉक्टर पर भरोसा नहीं, सी वहाँ सही देखभाल नहीं होगी, डी दूर था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि माँ को ऐसा लगता था कि एक माँ होकर हम इतना सेवा नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ के डॉक्टर कर्मचारी वगैरह कितना सेवा करेंगे, जिसके कारण यानी वो भर्ती नहीं करना चाहती थी। नेक्स्ट सवाल है, बहू मंगू के बारे में क्या कहती थी? ए बहुत समझदार है, बी वह ठीक हो गई जाएगी, सी ज़्यादा लाड़ प्यार से पागल हो गई है, डी वह बीमार नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि बहू यानी क्या बोलती थी? तो बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार से वो पागल हो गई है। नेक्स्ट सवाल है, मंगू की माँ के कितने संतान थे? यानी कि मंगू की माँ के कितने संतान थे? ए 2, बी 3, सी 4, डी 1। तो इसका सही उत्तर होगा यानी कि बी यानी कि मंगू के माँ के 3 संतान थे और मंगू को लगाकर यानी 4 संतान थे। तो इसका अभी सही उत्तर होगा बी। अगर जो कुल पूछा जाए तो कुल बताना है यानी कुल 4 संतान थे यानी मंगू को लगाकर। नेक्स्ट सवाल है, 2 बेटा और 2 बेटी। नेक्स्ट सवाल है, माँ कहानी किस संग्रह से ली गई है? ए नया जीवन, बी माँ कहानी संग्रह से, सी प्रेरणा, डी उजाला। तो इसका सही उत्तर होगा माँ कहानी संग्रह से। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है, ईश्वर पेटलीकर किस प्रकार के साहित्यकार हैं? ए कवि, बी नाटककार, सी कथाकार, डी पत्रकार। तो ईश्वर पेटलीकर यानी कथाकार हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल है, बोला जा रहा है मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? ए बंधन, बी मुक्ति, सी छुटकारा, डी संतोष। तो मंगू की प्राकृतिक मृत्यु को या मौत को माँ छुटकारा समझती थी, ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल है, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? ए सातकोड़ी होता, बी सुजाता, सी सावरदैया, डी ईश्वर पेटलीकर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि ईश्वर पेटलीकर। नेक्स्ट सवाल है, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा? जब माँ ने यानी कि मंगू को अस्पताल में भर्ती कराई तो माँ अंदर जाने के लिए सोच रही थी, तो उन्होंने यानी कि वहाँ के कौन थे जो उसको मना कर दिए कि उनको अंदर जाने किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है? ए मेट्रन ने, बी मजिस्ट्रेट ने, डी सी परिचारिका ने, डी डॉक्टर ने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि मेट्रन। नेक्स्ट सवाल है, मंगू को भर्ती करने के लिए
माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया? ए बड़े पुत्र को, बी छोटे पुत्र को, सी बड़ी बहू को, डी छोटी बहू को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि बड़े पुत्र को। नेक्स्ट सवाल है, पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? मतलब जो पागल खाने में यानी पागल के जो अस्पताल थे उसमें जो ज़्यादा तोड़फान करते थे उनको यानी कि कैसे रखा जाता था? ए बांध कर, बी स्वतंत्र, सी कमरे में बंद कर कर, डी ऊंचे स्थान पर। तो जो ज़्यादा उपद्रव करते थे उपद्रवी उसको बांध कर रखा जाता था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल है, मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? ए डॉक्टर से, बी मजिस्ट्रेट से, सी सिविल सर्जन से, डी पुलिस से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि मजिस्ट्रेट से। नेक्स्ट सवाल है, माँ को कितनी पुत्रियाँ थीं? यानी कि माँ को कितनी पुत्रियाँ थी? ए 3, बी 4, सी 2, डी 5। यानी कि माँ की यानी कि पुत्री थी और 2 थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, और 2 पुत्र थे और 2 पुत्री। नेक्स्ट सवाल है, रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा? यानी कि जब भर्ती कराया गया तो इसे यानी कि कौन ऐसा बोला कि रात में रोशनी मतलब जब लाइट जले तो इसका यानी कि मंगू को नींद नहीं आता है? ए भाई ने, बी बहन ने, सी दादी ने, डी माँ ने। तो इसका सही उत्तर होगा माँ जी। नेक्स्ट सवाल है, कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? ए पूस का, बी माघ का, सी अगहन का, डी कार्तिक का। यानी कि एक ज्योतिषी ने बताया था कि अगहन के माह में यानी मंगू ठीक हो जाएगी, जिसके कारण यानी कि मंगू की माँ को यानी आशा भरा महीना था। ऑप्शन सी सही उत्तर है यानी अगहन के महीना। नेक्स्ट सवाल है, मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम है? यानी कि मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम है? ए मन्नू, बी कुसुम, सी मिन्नी, डी कम्मू। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि कम्मू। नेक्स्ट सवाल है, 3 गोरे निष्पात डॉक्टरों ने एक मत होकर मंगू के पागलपन का क्या विधान प्रकट किया? यानी 3 गोरे निष्पात यानी कि 3 महान डॉक्टर विद्वान डॉक्टरों ने यानी कि मंगू के बारे में क्या बतलाया? ए इसका इलाज संभव है, बी कुछ कहा नहीं जा सकता, सी पागलपन मिटाना संभव नहीं, डी इलाज की आवश्यकता नहीं। तो यानी कि उन्होंने बताया कि पागलपन मिटाना संभव नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है, रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई? यानी कि माँ रात में कितने बजे लौटकर घर आई थी हॉस्पिटल से? ए 11:15 बजे, बी 7 बजे, सी 10 बजे, डी 11 बजे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी 11:15 बजे। नेक्स्ट सवाल है, माँ कहानी का हिंदी अनुवाद क्या है? यानी कि माँ कहानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया? ए गोपाल दास नागर, बी BR नारायण, सी KL जमुना, सी राजेंद्र प्रसाद मिश्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी माँ कहानी का हिंदी अनुवाद गोपाल दास नागर ने किया है। BR नारायण दही वाली मगम्मा का और राजेंद्र प्रसाद मिश्र ढाते विश्वास का। नेक्स्ट सवाल है, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? ए मंगू, बी कुसुम, सी मेट्रन, डी माँ। यानी कि जब यानी कि कुसुम अस्पताल से ठीक होकर लौट आई थी, घर आई, तो यानी कि वहाँ के लोगों ने बताया कि मंगू जब कुसुम जब अस्पताल में ठीक हो सकती है तो मंगू क्यों नहीं? इसके लिए माँ पहली बार यानी कि अस्पताल का विरोध नहीं किए थी। ऑप्शन इसका सही उत्तर डी। नेक्स्ट सवाल है, बोला जा रहा है शहर के कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली गांव की एक लड़की पागल हो गई थी, उसका नाम क्या था? यानी कि गांव में एक कन्या विद्यालय था, वहां पे पढ़ने वाली एक लड़की थी, उसका नाम क्या था? ए कुसुम, बी बबली, सी प्रियंका, डी तनुजा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि कुसुम नाम था। अगर जो वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे।